चलो आ जाओ, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। पिछला वाला लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर से देख लीजिए, क्योंकि आज उसी पर बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। पिछले वाले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? बाइनोमियल कोफिशिएंट की प्रॉपर्टीज, और आज लेते हैं उस पर क्वेश्चन। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं और लेते हैं एक प्यारा सा क्वेश्चन। बेटा, इस पैटर्न का जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया है, इस पैटर्न का क्वेश्चन आपके सीट में डीपीपी में भर भर के मिलेगा, भर भर के मिलेगा, है ना? और बड़े आसानी से बन जाता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ टर्म इन x प्लस ए की पावर 100 प्लस x माइनस ए की पावर 100 आफ्टर सॉल्विंग द एक्सपेंशन इज। मतलब आपसे पूछा क्या गया है? नंबर ऑफ टर्म। किसमें? इसको सॉल्व करने के बाद आपको कितने नंबर ऑफ टर्म मिलेंगे। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं इसके सॉल्यूशन को, है ना? देखो बेटा, जब हम केवल इस पार्ट का बाइनोमियल में हमने यही तो सीखा है, x प्लस वाई की पावर n, उसी को एक्सपेंड करना। तो हम इस पार्ट को पहले एक्सपेंड करते हैं, यानी x प्लस ए की पावर 100, इसको एक्सपेंड करते हैं। क्या मिलता है? मिलेगा बेटा, हमने कहा था n सी 0 से स्टार्ट होता है, यानी 100 सी 0, x की पावर 100 प्लस, क्योंकि a की पावर 0 मिलेगा तो a की पावर 0 लिखने की जरूरत नहीं है। अगला क्या हो जाएगा? 100 सी 1, x की पावर 100 माइनस 1 यानी 99, और अब a मिल जाएगा, a की पावर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? 100 सी 2, x की पावर, बोलो x की पावर कितना हो जाएगा? 100 माइनस 2 यानी 98 हो जाएगा। a की पावर 2 हो जाएगा, प्लस ये वाली सीरीज ऐसे जाती रहेगी। कहां तक जाएगी ये? एनसीएम तक जाती है, यानी 100 सी 100 तक जाएगा, 100 सी 100। और जब हम 100 सी 100 लिखेंगे तो x की पावर कितना हो जाएगा? 0, लिखने की जरूरत नहीं है। y की पावर, यानी y की जगह पर क्या है? a है, तो a की पावर क्या हो जाएगा? 100, यानी पूरा का पूरा पावर जो r होता है यही तो यहां जाता है ना? अब हम सेकेंड वाले पैटर्न को लिख लेते हैं। सभी क्वेश्चन में हम यही फॉलो करेंगे, x माइनस ए की पावर 100 लिखा गया है। अब इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा बेटा? 100 सी 0, पहला तो वही है, नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट, x की पावर 100। अब जरा ध्यान से देखो, प्लस 100 सी 1, x की पावर 100 माइनस 1 यानी 99, तो डायरेक्ट लिख दो, 99 हो जाएगा। अब a नहीं है, यहां पर क्या था? a था, यहां पर क्या लिखा हुआ है? माइनस ए, तो आप माइनस ए लिखो, है ना, की पावर 1, या फिर इस माइनस को हटा दो, ऐसे डायरेक्ट यही माइनस लगा देते हैं, यहां माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट वाले पार्ट में करते हैं। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 100 सी 2, एक्स की पावर 100 माइनस 2 यानी 98 ए। अब इस बार माइनस ए का स्क्वायर लेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा, तो आपको सिंबल चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना? अगला वाला टर्म हमने नोटिस क्या किया? नोटिस करके भी आप चीजों को लिख सकते हो। यहां देखो, ये पहला वाला टर्म क्या आया था? प्लस, सेकेंड वाला माइनस, अगला प्लस, तो अगला क्या आएगा? माइनस आएगा, है ना? और ऐसे ये टर्म आता जाएगा। अब अगर यहां पर देखो लास्ट वाला टर्म, अगर मैं लास्ट वाले टर्म की बात करूं तो लास्ट वाला टर्म क्या आएगा? 100 सी 100, वही लिखेंगे, ए की पावर, एक्स की पावर 100 माइनस 100 करेंगे तो 0 मिलेगा, नहीं लिखते हैं। अब यहां लिखिए माइनस ए की पावर क्या आएगा? ये वाला पावर 100, तो 100 पावर करने पर ये फिर से क्या मिल जाएगा? पॉजिटिव टर्म मिलेगा, तो इसको चाहो तो ये माइनस हटा भी सकते हो, है कि नहीं? अब देखिए, इन दोनों का प्लस पूछा गया था एक्सपेंड में। सभी क्वेश्चन में लगभग ऐसे जितने डीपीपी के क्वेश्चन मिलते हैं सब में प्लस मिलता है, कहीं कहीं माइनस भी मिलता है। तो अगर प्लस मिले चाहे माइनस, यहां कहीं पर प्लस लगा मिलेगा, कहीं कहीं पर माइनस भी लगा मिलेगा। तो अगर प्लस है तो प्लस कर दीजिएगा, अगर माइनस है तो माइनस कर दीजिएगा। चलिए इसको हम प्लस कर देते हैं। जैसे आप प्लस करोगे क्या हो जाएगा? ये दोनों टर्म प्लस वाले हैं इसलिए ऐड हो जाएंगे, तो यहां से ये वाला टर्म बचेगा। ये दोनों टर्म देखो, ये वाला टर्म और ये टर्म वाला टर्म, दोनों का कोफिशिएंट और डिजिट सारी सेम है, बस सिंबल चेंज है, इसलिए क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अगला ये वाला टर्म क्या होगा? बचेगा, इसके आगे वाला टर्म कट हो जाएगा, है कि नहीं?
यानी हमने नोटिस क्या किया बेटा कि जिस टर्म में जीरो है यानी टी जीरो वाला टर्म बच रहा है, नेक्स्ट T1 वाला कैंसिल हो रहा है, फिर T2 वाला बच रहा है, नेक्स्ट T3 वाला, देखो T2 वाला बच गया, अब T3 वाला कैंसिल हो रहा है, यानी नेक्स्ट टर्म क्या बचेगा, T4 वाला बचेगा, और ऐसे ये कहां तक बचता जाएगा, लास्ट ये वाला टर्म T100, देखो T100 वाला टर्म बचेगा, यानी जीरो वाला टर्म बचा, 2 वाला टर्म बचा, 4 वाला टर्म बचा और 100 वाला टर्म बचा। अब अगर आप इसको टोटल काउंट करो तो कितने टर्म बन जाएंगे, अगर 2 से और 100 तक कितने टर्म हुए, टोटल 50 टर्म हो गए बेटा, और एक ये हो गया, यानी टोटल टर्म इसमें कितने हो जाएंगे, 50 प्लस 1, टोटल टर्म आएगा 51। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 51 इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में बेटा ढेर सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, डीपीपी में भी है, सीट में भी है। कुछ नहीं करना होता है, दोनों का एक्सपेंशन लिखिए जैसे मैंने लिखा, उसके बाद अगर प्लस बोले तो प्लस कर दीजिए, अगर माइनस बोले तो माइनस कर दीजिए, है ना। और माइनस करने के बाद आप देखेंगे कुछ टर्म बचेंगे, उन टर्म को काउंट कर लीजिएगा, इजी वे में काउंट हो जाता है और आपका आंसर आपको मिल जाएगा, है ना। तो इस पर हम ज्यादा क्वेश्चन नहीं लेते हैं, एक ही क्वेश्चन लिया है, प्लस और माइनस वाले सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न पर बनेंगे। हम नेक्स्ट टाइप में नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं, देखो बेटा ये क्वेश्चन क्या लिखा गया है, समीशन आर इज इक्वल टू 1 टू n, समीशन का मतलब समझते हैं, इसको प्लस में किया गया है, NCR 2 की पावर n माइनस आर माइनस 1/2 की पावर r, ठीक है। इसको एक्सपेंड करेंगे, जो इसकी वैल्यू आएगी ऑप्शन अपने पास लिखे गए हैं, ठीक है। वीडियो पॉज करिए, एक बार सोचिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए कैसे बनेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। बेटा इसने बोला क्या है, r की वैल्यू 1 से शुरू हो रही है, कहां तक जा रही है, n तक, तो पहले इसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं। एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, NC, r की वैल्यू 1 से शुरू हो रही है तो 1 रखेंगे, जब यहां पर पुट करेंगे तो 2 की पावर आएगा बेटा n माइनस 1, माइनस 1/2, r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। नेक्स्ट क्या आएगा, प्लस, क्योंकि समीशन क्या दिखाता है, प्लस ही दिखाता है, तो प्लस करेंगे। अगला टर्म क्या आएगा, 1 के बाद NC 2, 2 की पावर n माइनस 2 माइनस 1/2 की पावर 2 प्लस, और ये सीरीज कहां तक जाएगी बेटा, ये सीरीज जा रही है n तक, तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, NCN, r की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, n हो जाएगी, 2 की पावर n माइनस n लिखेंगे 0 हो जाएगा, चाहो तो लिखो या ना लिखो चलेगा, माइनस 1/2 की पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, है ना। तो हमने अब क्या किया, इसको एक्सपेंड कर दिया। एक्सपेंड करने के बाद आप इसको थोड़ा सा नोटिस करिए तो आपको समझ में आएगा क्या करना चाहिए। अगर ये पैटर्न जो ये लिखा हुआ है, ये मुझे कहां से मिल जाता, NC0 से मिल जाता, और इधर NCN तक तो मिला ही है, तो हमारा काम थोड़ा आसान हो जाता, हमको एक फॉर्मूला मिल जाता जो अभी तक हम लोग करते आए हैं, है कि नहीं। लेकिन उसमें ये टर्म है नहीं, तो है नहीं तो हम ऐड तो कर सकते हैं ना भाई, वही जो बार बार करते हैं हम लोग। इसमें क्या करते हैं बेटा, एक टर्म ऐड कर लेते हैं, कौन सा टर्म, NC0, 2 की पावर n, भाई n माइनस 0 करेंगे तो क्या आएगा, n ही आएगा, और इंटू माइनस हाफ की पावर 0 लिखने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसलिए हम लोग नहीं लिखते हैं, प्लस का सिंबल। अब ये टर्म हमने क्या कर दिया, ऐड किया। अगर मैंने ये टर्म ऐड किया तो यही टर्म इधर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, चाहे इधर सब्ट्रैक्ट कर दें चाहे इधर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या हो जाएगा, NC0 2 की पावर n, ये मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, वही टर्म मैंने ऐड किया, वही टर्म मैंने सब्ट्रैक्ट किया। अब यहां से नोटिस करिए, यहां से लेकर के और यहां तक, ये आपको एक फॉर्मूला लिखा मिल सकता है, मिल रहा है, दिख रहा होगा, है कि नहीं। क्या है ये, NC0, यानी इसकी पावर देखो, यहां n है, यहां भी n है, तो इसकी पावर क्या रही होगी, n रही होगी, जो हम टर्म लिखते हैं वो पावर यहां पे n रही होगी। इसका फर्स्ट टर्म क्या रहा होगा, 2 ही तो रहा होगा भाई, और सेकेंड टर्म यानी y वाला टर्म क्या रहा होगा, देखो माइनस 1 की पावर 1 हुआ है, यहां पे 2 हुआ है, यहां पे 3 हुआ है, तो यहां पे क्या मिलेगा, -1/2। ये हमने इसका सोल्यूशन
बायनोमियल में इसको लिख दिया कलेक्ट करके, तो यही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और इधर इसको देखिए, NC0, मैंने तुम्हें बताया था NC0 का आंसर क्या होता है, 1 होता है, यानी ये मिलेगा 2 की पावर n, तो -2 की पावर n। इसको हमने क्या कर दिया, बायनोमियल के फॉर्म में लिख दिया, तो बायनोमियल के फॉर्म में इस तरह से आ जाएगा। अब इसको इजी वे में सॉल्व कर लीजिए, इसका एलसीएम कितना मिलेगा 2, सॉल्व करेंगे 4 - 1 की पावर n हो जाएगा, -2 की पावर n हो जाएगा, सॉल्व करेंगे कितना मिलेगा 3/2 की पावर n -2 की पावर n हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 3 की पावर n अपान 2 की पावर n -2 की पावर n। जब इसका एलसीएम लेंगे बेटा, तो यहां सावधानी से एलसीएम लीजिएगा, 2 की पावर n है, 3 की पावर n मिलेगा, -2 की पावर n ऑलरेडी है, और हमने एक एलसीएम लिया था 2 की पावर n, ये भी हो जाएगा, यानी क्या मिलेगा 3 की पावर n -2 इंटू 2 मल्टीप्लाई होगा तो 4 की पावर n हो जाएगा, अपान 2 की पावर n हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अपना आंसर, है कि नहीं। अब यहां देखो इसने चालाकी क्या किया है बेटा, ऑप्शन देखो इधर भी लिखा हुआ है, इधर ये ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, बी, क्योंकि इधर 4 लिखा हुआ है। अगर एलसीएम आपने गलती से ध्यान नहीं दिया और डायरेक्ट लिख दिया तो इस तरह से ऑप्शन दिया जाता है, थोड़ा सावधान रहिएगा और प्रॉपर करने के बाद आंसर को करेक्ट करिएगा, ठीक है। फटाफट इसे नोट करिए, आगे बढ़ते हैं, एक नया क्वेश्चन लेते हैं। तो चलिए देखते हैं, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह से क्वेश्चन के की वैल्यू फाइंड करने वाला जेई पूछता रहता है। क्वेश्चन है बेटा, इफ समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 0 टू 25 50 CR इंटू 50 माइनस आर सी 25 माइनस आर इज इक्वल टू के इंटू 50 C 25, देन फाइंड के, यानी अपने को के की वैल्यू फाइंड करनी है। ऐसा क्वेश्चन जेई पूछता रहता है। सावधानी से देखिएगा इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं। देखो बेटा, इसने समेशन लिखा है पहली बार, तो हम लोग क्या करते हैं, पहला तरीका क्या कि आप डायरेक्ट समेशन लगाओ, लेकिन समेशन लगाओगे मल्टीप्लिकेशन है और इसको 25 टाइम्स लिखना है, बहुत लेंदी हो जाएगा, है ना। तो अपना दिमाग थोड़ा सा पहले से यूज करो, फिर आप उसको सॉल्व करो। तो हम क्या करते हैं बेटा, पहले इसमें r इज इक्वल टू 0 टू 25 एज इट इज लिखा रहने देते हैं। मैं क्या करता हूं, पहले इसमें एनसीआर जो फॉर्मूला अपना वो हम यूज कर लेते हैं। जब इसको एनसीआर से सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा बेटा, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल, यानी 50 माइनस आर फैक्टोरियल, यही तो मिलेगा, इनटू ऊपर इसमें भी एनसीआर का फॉर्मूला लगेगा, क्या आएगा 50 माइनस आर फैक्टोरियल अपान आर फैक्टोरियल, आर की जगह लिखा गया है 25 माइनस आर फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर। अब देखो 50 माइनस आर और माइनस 25 माइनस आर कितना आएगा, 25 ही आएगा भाई। देखो 50 माइनस आर और माइनस 25 प्लस आर, तो ये आर आर कैंसिल होगा, 50 माइनस 25 हो जाएगा, तो यहां मिलेगा 25 फैक्टोरियल, ठीक है। इज इक्वल टू किसके बराबर दिया गया बेटा, के इज इक्वल टू के इंटू 50C 25, इसी के इक्वल दिया गया है ना। अब देखो यहां कुछ देखने से आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि हम इसको क्या कर सकते हैं, बाउंड्री से बाहर भेज सकते हैं, कट कर सकते हैं, है ना। अब देखिए हम समेशन एज इट इज लगा रहने देते हैं और अपने दिमाग को चलाते रहते हैं। देखो बेटा ये क्या ऊपर लिखा हुआ है 50, ठीक, फैक्टोरियल, और इधर इधर इसको नोटिस करते हुए थोड़ा दिमाग चलाओ, इधर क्या लिखा गया है 50C 25। अब ये चीज अगर इधर मिल जाए तो अपना काम थोड़ा आसान हो जाए। अब अगर यहां पर आप नोटिस करो तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 50 फैक्टोरियल अपान जो 50 फैक्टोरियल ऑलरेडी लिखा हुआ है, नीचे क्या आएगा 25 फैक्टोरियल। 25 फैक्टोरियल यहां से चुरा सकते हो, इधर बैठा सकते हो कि नहीं, तो इस 25 को यहां चुराओ और यहां चिपका दो भाई, हो गया 25। तो एक 25 आ चुका है। अब कमी सिर्फ किसकी है, 25 फैक्टोरियल की। ये मुझे कैसे पता चलेगा सर कि हम यही करें, तो बेटा जब हम देखेंगे इधर और मुझे समझ में आएगा कि मुझे यही बनाना है, क्योंकि इसको काटना पड़ेगा ना भाई, इसको हटाना पड़ेगा यहां से, तभी तो के मिलेगा। तो जब ये बात आपको समझ में आएगी
तो अपने अपना दिमाग खुद ब खुद सोच लेगा कि हमको क्या चाहिए होगा। तो यहां सिर्फ अपने को क्या चाहिए होगा 25। अब देखो मैंने 25 फैक्टोरियल यहां पर अपनी तरफ से ऐड किया है, मानी डिवाइड किया है यहां पर। तो अगर मैंने डिवाइड किया है तो मुझे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब इसका मल्टीप्लीकेशन मैं इधर कर देता हूं, तो कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम सर जी। चलिए बहुत अच्छी बात है। ये 25 यहां आ चुका है और यहां क्या लिख सकते हैं बेटा, ये आर फैक्टोरियल ऑलरेडी था और ये क्या हो जाएगा 25 माइनस आर फैक्टोरियल जो बचा हुआ था। बात समझ में आई? इज इक्वल टू के इंटू 50C25। दिमाग थोड़ा सा चलाते रहिए। अब देखो बेटा, ये जो पैटर्न लिखा गया है इसको क्या लिख सकते हैं, तो इस पर अगर आप फॉर्मूले को अप्लाई करते हो तो क्या लिख सकते हो, जो उधर लिखा गया है वही टर्म इधर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं सर जी। तो लिख लो ना भाई, काहे देर कर रहे हो। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है 25 आर फैक्टोरियल 25 माइनस आर फैक्टोरियल, है ना। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, नोटिस करो, इस पर भी फॉर्मूला अप्लाई करो। तो इसको लिख सकते हैं बेटा 25 सी आर, क्योंकि 25 फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल फॉर्मूला तो वही करते हैं ना, एनसीआर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपान आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, यही तो करते हैं, यही लिखा हुआ है 25 फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल 25 माइनस आर फैक्टोरियल। तो लिख दो ना भाई इसको 25 सी आर, लिख दिया सर। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा के इंटू 50C25। अब बेटा इसमें कहीं आर दिख रहा है आपको क्या? नहीं दिख रहा है, तो इसको बाहर कर सकते हो, क्योंकि जो समीशन लग रहा है वो किस पर लग रहा है, सिर्फ आर पर। तो इसको आर से बाहर करो, यानी समीशन से बाहर करो। तो जब हम इससे बाहर करेंगे तो क्या आएगा बेटा, वो देखो 50C25 बाहर हो जाएगा। समीशन ऑफ, इसका समीशन लगेगा और मैं समीशन को यहां ओपन कर देता हूं, ठीक है। समीशन इस पर लगेगा तो क्या आएगा, आर की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, यानी 25C0 पहला पार्ट मिलेगा, प्लस 25C1 प्लस 25C2, और ये कहां तक जाएगा बेटा, प्लस हो करके ये जाएगा 25C25 इज इक्वल टू क्या आएगा, के इंटू 50C25, है ना। अब जरा नोटिस करो, ये 25 इधर और इधर, ये दोनों वैल्यूज कट जाएंगी, और ये चीज जो लिखा गया है ना, इसको आप क्या लिख सकते हो, याद करो, हमने कल का फॉर्मूला प्रॉपर्टीज में बताया था तुम्हें, NC0 NC1 NC2 NC3 लिखा हो तो ये क्या हो जाता था 1 + 1 यानी 2 की पावर 25। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, k इज इक्वल टू 2 की पावर 25। तो इतने का आंसर हो जाएगा 2 की पावर 25। तो k की वैल्यू क्या आ गई 2 की पावर 25, और यही अपना क्या हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन दिया नहीं गया था, ऑप्शन दिया गया था लेकिन मैंने लिखा नहीं, ठीक है। तो आंसर इसका सही हो जाएगा 2 की पावर 25, ठीक है। तो फटाफट नोट कर लेंगे और हम आगे बढ़ जाएंगे नए क्वेश्चन के लिए। तो आ जाओ, ये उससे भी प्यारा क्वेश्चन है बेटा, थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा अपना तब आंसर बनेगा। समीशन क्वेश्चन तो देखने में एक जैसा लग रहा है लेकिन है नहीं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लिखा है समीशन i इज इक्वल टू 1 to 20, 20ci-1 20ci प्लस 20ci-1, इसका क्यूब दिया गया है, इज इक्वल टू k अपान 21। देन फाइंड k की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है ना। तो देखो बेटा समीशन देख के पहले मन की आंखों से देखो तो आपको दिखाई पड़ेगा इसको हमें क्या करना चाहिए। अब इसमें ये दिमाग चलाओ, हमने इसके लिए एक पैटर्न पढ़ाया था तुमको, क्या पढ़ाया था भाई, NCR प्लस NCR-1, तो क्या हो जाता था N+1CR, ये फॉर्मेट होता है, फॉर्मूला होता है, किया हुआ है हम लोगों ने। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 20CI, क्या हो जाएगा 20CI, और ऊपर क्या लिखा गया है 20CI-1 21CI, ठीक है, इज इक्वल टू, इसका क्यूब है तो क्यूब लगा दो सर, ठीक। अब देखो बेटा हमने आगे क्या करना चाहिए, हमको आगे क्या करना चाहिए, सोचो और बताओ। देखो बेटा ये 20CI-1 है, अगर यहां भी 20CI-1 बन जाता तो अपना काम हो जाता, और ये हम बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, हमने तुमको पढ़ाया था ना रावण प्रॉपर्टी, याद करो। हमने क्या कहा था भाई, इसको हम नीचे डिवाइड में लिख सकते हैं,
20ci-1 अपान, इसको क्या कर सकते हैं 20/i लिख सकते हैं, ये दोनों को अपान में लिख दो, इनटू इसको इसमें से एक सब्ट्रैक्ट करो, इसमें से भी एक सब्ट्रैक्ट करो, जैसे इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे क्या आएगा 20, इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे i-1, याद है ना रावण। तो और अब ये दोनों चीजें कट गई बेटा, हाँ तो नोट। अब देखो, अब अपने पास क्या बचा, समीशन i इज इक्वल टू 1 to 20, और ये पैटर्न 21/i है, तो अपान का अपान क्या होता है, ऊपर चला जाता है, यानी इसको लिख सकते हो बेटा i/21। अच्छा, इसका क्यूब भी था, देखो क्यूब लगा हुआ है तो लगा दो भाई, /21। अब जरा ध्यान दो, देखो ये समेशन किस पर लगा हुआ है, सिर्फ i पर लगा हुआ है, तो हम बाकी चीजों को यहां क्यों रखें, है कि नहीं। जिस पर समेशन हो केवल उसी चीज को अंदर, कम से कम चीजों को अंदर रखने की कोशिश करो, ठीक है। तो यहां देखो ये 21 की पावर 3 हम चाहे तो बाहर लिख सकते हैं, लिख दीजिए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, 21 का क्यूब हो जाएगा ना। और समेशन बेटा लगेगा किस पर, इस पर। जब हम समेशन लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा वो देखिए, मिला क्या, समेशन ऑफ, मैं डायरेक्ट लिख दूं, है ना, i इज इक्वल टू 1 to 20 है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं 1 का क्यूब। कैसे लिखा समझ आया ना। देखो बेटा मैं एक बार बता भी देता हूं आपको, ये i बचेगा i का क्यूब, यही तो आएगा ना भाई, i का क्यूब। अब i पर समेशन जब अप्लाई करोगे तो यही तो i की वैल्यू कहां से शुरू हो रही है, 1 से शुरू हो रही है ना, तो 1 हो जाएगा, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, और डॉट 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 कहां तक जाएगा बेटा 20 तक जाएगा, 20 का क्यूब, और ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी k/21। अब हम आगे का पार्ट इधर देख लेते हैं। देखो बेटा इधर लिखा गया है 1/, चाहो तो ये कट भी कर सकते हो, लेकिन अभी नहीं कट करते हैं, आगे कट कर देंगे, ठीक है। यहां ध्यान दो, एक फॉर्मूला हम लोग क्यूब के लिए करते हैं, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर, है कि नहीं। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला लगाओ भाई, यहां पे क्या हो जाएगा, n की वैल्यू कितनी है, लास्ट टर्म कितना है 20, और 20 प्लस 1 यानी 21 इंटू डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, k/21। क्या ये फॉर्मूला समझ में आए। हम लोग 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, सारे नेचुरल नंबर का क्यूब करते हैं n टाइम्स, तो उसको लिखते हैं n इंटू एन प्लस 1, फॉर्मूला यही होता है, याद रख सकते हो, n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। यही हमने यहां पे अप्लाई किया है। अब देखो बेटा इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, ये 20 बचेगा, इसका स्क्वायर लिखा हुआ है, तो हमने 20 इंटू 20 लिख दिया स्क्वायर को, और ये 21 की पावर 2 लिखा है, यहां पे पावर 3 है, तो ये कट जाएगा, 2 पावर इधर से कटेगा, यानी 21 की पावर 2 अपान 21 का क्यूब इंटू 2 का भी तो स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, लिख दो सीधा सीधा, इज इक्वल टू k/21 हो जाएगा। अब ये देखो ये 21 एक कटेगा और 2 यहां से कटेगा, पूरा कट जाएगा इधर। अब ऊपर क्या बचा, 20 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 400, नीचे क्या बचा 4, इज इक्वल टू किसके बराबर, k के बराबर, 4 से 4 को भी कट करो, कितना आएगा 100, k की वैल्यू क्या आ गई बेटा 100। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, हम बस यहां पे दिमाग थोड़ा सा चलाना था आपको, है ना। तो ये प्रॉपर्टीज जो मैंने उस क्लास में भी बताया था कि ये प्रॉपर्टीज सारी याद रखनी है, याद रहेगा तो आपका क्वेश्चन आसानी से बनता जाएगा, ठीक है। तो फटाफट इसे नोट करिए और लेते हैं थोड़े से और अच्छे क्वेश्चन, कुछ p/q, फटाफट नोट करिए इसको। तो चलिए देख लेते हैं बेटा, ये नए पैटर्न पर है और p/q है, लिखा है द वैल्यू ऑफ दिस, है तो समेशन जैसा ही, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। समेशन r इज इक्वल टू 0 टू 20 दिया गया है, 50 माइनस r c6 इज इक्वल टू दिस, यानी इसकी वैल्यू अपने को निकालनी है और 4 ऑप्शन अपने को दिए गए हैं, है कि नहीं। तो चलिए देख लेते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। ऐसे क्वेश्चन में बिल्कुल देखो बेटा, ये जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, जेई मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है, 2020 में आया हुआ, ठीक है। बड़ी आसानी से आप कर पाएंगे। क्या करना है, आर की वैल्यू 0 से स्टार्ट करना है, हम लोग डायरेक्ट 0 से स्टार्ट करते हैं। क्या मिलेगा पहला टर्म 50, आर की वैल्यू 0 रखोगे 50 c 6 मिलेगा, क्लियर, प्लस अगला
आर की वैल्यू 0 के बाद क्या लेंगे 1, जैसे 1 लेंगे तो एक कम हो जाएगा यानी 49C6 आ जाएगी। उसके आगे बढ़ेंगे तो एक और कम हो जाएगा यानी 48C6 आ जाएगा। ऐसे ये टर्म आता रहेगा बेटा। और कहां तक आता रहेगा सर? देखो लास्ट जो अपने को मिला हुआ है आर की वैल्यू 20, यानी इसमें 20 माइनस करोगे, जब तुम 20 माइनस करोगे तो यहां पर क्या मिलेगा 30C6। बात क्लियर हुई? हमने क्या किया बेटा, इसको समेशन को ओपन कर दिया। जैसे हम ओपन करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। अब थोड़ा दिमाग चलाना है यहां से। क्या करूं कि देखो सीरीज तो इतनी बड़ी लिखी है और इसने किया क्या है, इसने इसको समेटा है, यानी सीरीज छोटी की है। तो अपना दिमाग चलाओ कैसे छोटा कर सकते हैं। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा बेटा कि अगर NCR प्लस NCR माइनस 1 हो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं N+1CR लिख सकते हैं, N+1CR लिख सकते हैं। अगर इसको मुझे लिखना है तो यहां पे अपना थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा। कैसे लिख सकते हैं वो देखो। मैंने क्या किया, इस पर 30C7 प्लस कर दिया और यही टर्म मैंने माइनस कर दिया 30C7। ये हमको कैसे पता चलेगा सर कि यही माइनस करना है या यही प्लस करना है? तो बेटा देखो फॉर्मूला समेटने का, कोई भी सीरीज, मैंने आपसे कहा था जब पढ़ाया था इस बात को बताया था कि कोई भी सीरीज अगर लिखी है बड़ी है और वो छोटी हो रही है तो एक ही फॉर्मूला है अपने पास जो इसको क्या करता है, बड़ी बड़ी चीजों को क्या कर देता है, खत्म कर देता है, मिट्टी में मिला देता है। वही इसका पैटर्न है। तो ये चीज अपने दिमाग में याद रखें कि कौन सा मिट्टी मिलाओ फॉर्मूला अप्लाई करो, आंसर मिलेगा। ठीक है, तो अब देखो बेटा ये 7 है और ये 6, यानी इस फॉर्मूले के पैटर्न पर बन रहा है कि नहीं? तो इसको अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं बेटा, अच्छा इसके आगे वाला टर्म अगर लिखने की कोशिश करो तो क्या रहा होगा, सोचो जरा। 31C6 यही रहा होगा। ठीक, अब देखो बेटा इसकी जगह पर आप क्या लिख सकते हो, इसकी जगह पर आप लिख सकते हो, ये तो यहां तक है ही है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, C6 प्लस 31C7 मिल जाएगा। कैसे मिला, ये फॉर्मूला लगाया वही NCR माइनस 1 तो N+1CR मिल गया। और ये सीरीज छोटी हो जाएगी यानी अब एक स्टेप कटा। अगला जब तुम ऐड करोगे तो नेक्स्ट ऐसे 32 इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, एक और प्लस हो जाएगा यानी 32C7। और ऐसे सीरीज ये बढ़ती जाएगी और कहां तक आएगी वो मुझे आप बताइए फटाफट। देखो कैसे कितनी आएगी वो देखो, यहां पर जब आप इसको ऐड करेंगे बेटा ये सीरीज यहां तक बढ़ती जाएगी तो यहां तक आएगी जो ये टर्म लिखा हुआ है 6 तक आपको ऐड करना है। तो ऐड करने पर अपने को क्या मिलेगा, 50 से एक प्लस मिलेगा। कैसे पता चला सर, देखो जब यहां 30 था तो 30 से एक आगे मिल रहा था यानी 31 मिल रहा था। ऐसे 31 है तो उसके एक आगे मिल रहा है 32 मिल रहा है, यानी ये 50 है तो 50 से एक आगे मिलेगा। जाहिर सी बात है इसके लास्ट टर्म वाला क्या आएगा, तो यहां पर मिल जाएगा अपने को 51C6 और ये अपना 30, ये वाला लास्ट टर्म जो मैंने सब्ट्रैक्ट किया था ये वाला टर्म अपने को बच रहा था। तो माइनस में वो वाला टर्म एज इट इज लिख देते हैं 30C7 है ना। और ये ऑप्शन देखो 6 नहीं होगा, यहां पे क्या हो जाएगा बेटा 7, क्योंकि एक टर्म बढ़ेगा ना 7 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 30C7 और 50C7, ये इन दोनों का सब्ट्रैक्शन अपने ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है और यही आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन कैसे आया, अगर आपको इसको थोड़ा देखना है तो ध्यान से भी देख सकते हो। देखो मैंने क्या किया था 31C7 और 31C6 इन दोनों को जब ऐड करोगे बेटा तो क्या मिलेगा, नेक्स्ट टर्म इसकी जगह पर क्या आएगा 32C7। यानी हमने नोटिस क्या किया था कि जो नीचे वाले टर्म आ रहे हैं उसमें एक एक टर्म बढ़ता जा रहा है और नीचे 7 आता जा रहा है। तो यहां पर जब ऐड करोगे तो 51C7 आ जाएगा, वही एज इट इज लिखा और लास्ट वाले में ये वैल्यू आ गई। यही अपना आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का। तो फटाफट इसको नोट करिए और एक अच्छा प्यारा सा लास्ट क्वेश्चन लेते हैं और मजा आएगा आपको। फटाफट नोट कर लीजिए। तो आ जाओ, देखो बेटा ये जबरदस्त क्वेश्चन है, इस पर आया हुआ और ये क्वेश्चन एडवांस में आया हुआ है, थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा अपने को। क्वेश्चन लिखा है लेट a इज इक्वल टू 3 की पावर 1/223 प्लस 1। बेटा ये पावर में प्लस नहीं है, प्लस 1 लिखा है, ठीक है। फॉर एवरी n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3
fn एक फंक्शन दिया गया है, समझ लीजिए एक पूरी सीरीज दी गई है, nc0 a की पावर n-1 माइनस nc1 a की पावर n-2, nc2 a की पावर n-3 माइनस, और ऐसे ये सीरीज -1 की पावर n-1 nc n-1 a की पावर 0, ठीक है। और वैल्यू पूछा है इफ वैल्यू ऑफ f 2007 f 2008 इज इक्वल टू 9k, तो अपने को k फाइंड आउट करना है। थोड़ा दिमाग चलाओ, कैसे कर सकते हैं, सोचो एक मिनट के लिए। देखो बेटा, अपने को f, यानी जाहिर सी बात है ये देखने से पता चल रहा है कि एफ n की जगह पर 2007 रखा गया होगा और n की जगह 2008 रखा गया होगा। अगर मैं डायरेक्ट इस फॉर्मूले में पुट करूं तो बहुत लंबी सीरीज मिलेगी, कटेगा कि नहीं कटेगा कुछ अपने को आइडिया नहीं लग पाएगा। अब हम क्या करते हैं बेटा, ये जो सीरीज लिखी गई पहले इसे हम नोट करते हैं और थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं। देखो बेटा, ये सीरीज में लिखा क्या है, NC0 लिखा है ना, तो यहां पर a जो पहला टर्म आना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, a की पावर कितनी होनी चाहिए, n-0 होनी चाहिए। लेकिन क्वेश्चन ने क्या किया है, कमाल यही किया है कि इधर NC0 दिया लेकिन इधर a की पावर n-1 दे दिया है। यहां NC1 है तो उसने a की पावर n-2 दे दिया है, यानी यही झोल किया है क्वेश्चन ने। अगर आप क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे तो इधर क्या लिखा है, NC2 दिया गया है, a की पावर, अब देखो n-2 होना चाहिए, 3 दे दिया है, तो यही झोल किया है। अब इस झोल को कंप्लीट करने के लिए अपने को अपना दिमाग चलाना पड़ेगा। कैसे चलाओगे, क्या करो बेटा, इसको कंप्लीट करो तभी तो फॉर्मेट बनेगा, बनेगा कि नहीं। तो हम क्या करते हैं बेटा, इसके लिए a से मल्टीप्लाई और a से डिवाइड कर देते हैं। जब हम a से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे सीरीज में तो क्या होगा, ये सीरीज पूरी की पूरी मल्टीप्लाई होगी, यानी NC0 a की पावर n-1 माइनस NC1 a की पावर n-2 प्लस NC2 a की पावर n-3 माइनस, और ये सीरीज ऐसे जाएगी प्लस -1 की पावर n -1 इंटू NC n-1 a की पावर 0, ये हो जाएगा। अब जब a से आप मल्टीप्लाई करके इसको लिखेंगे तो f n इज इक्वल टू 1 अपान a मिलेगा, a अंदर मल्टीप्लाई होगा, जैसे मल्टीप्लाई होगा इधर मिलेगा NC0 a की पावर, अब क्या हो गया, यहां n-1 था, एक और आ गया तो n हो जाएगा, माइनस NC1 a की पावर n-1 प्लस NC2 a की पावर n-2 हो जाएगा, और प्लस यहां पे माइनस है तो माइनस लिख देते हैं, और ये वाली सीरीज -1 की पावर n-1 इंटू NC n-1, और अब a की पावर जो 0 था वो क्या हो जाएगा, a हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। हमने क्या किया है, a को अंदर मल्टीप्लाई किया है इस स्टेप में, ठीक है। अब हम क्या करते हैं बेटा, एफ n इज इक्वल टू 1 अपान a एज इट इज लिखा रहने देते। अब आगे सोचो, आप क्या कर सकते हो, NC0 a की पावर n, NC1 a की पावर n-1, NC2 a की पावर n-2, यानी 0 से तो शुरू हो रहा है मामला, इस बार इसने और दिमाग लगाया है, 0 से तो शुरू किया है लेकिन लास्ट स्टेप देखो NC n-1 तक ही गया है, यानी जाना कहां तक चाहिए था, NC n तक जाता तो अपना काम आसान हो जाता, लेकिन उसने एक स्टेप कम लिखा है, तो अगर उसने एक स्टेप कम लिखा है तो अपने को स्टेप ऐड करना पड़ेगा तभी तो फॉर्मेट बनेगा। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, वो स्टेप ऐड कर देते हैं। कैसे ऐड करते हैं वो देखिए, NC0 a की पावर n माइनस NC1 a की पावर n-1 प्लस NC2 a की पावर n-2 माइनस, और ये सीरीज ऐसे बढ़ती जा रही है प्लस -1 की पावर n-1 इंटू NC n-1 a। अब नेक्स्ट स्टेप जो लिखेंगे बेटा वो क्या हो जाएगा, आप सोचो इसको, -1 की पावर n, भाई देखो पावर क्या हो रहा है यहां पर, -1 के बारे में तो उसने कुछ बोला ही नहीं है, वैसे लगाना है तुमको तो लगाते चलो, हाईएस्ट पावर जाएगी इसकी, है कि नहीं, तो n ही बनाएंगे, और यहां पर n लिख लीजिए, NC n हो जाएगा, क्योंकि NC n-1 यहां पर लिखा गया है, NC n नेक्स्ट स्टेप पे लिखना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा,
और ए के लिए उसने क्या बोला, अब ए की पावर 0, क्योंकि ए तो हो चुका ना, लास्ट पावर क्या जाती है वाली, 0 ही होती है। तो यही टर्म ऐड करते हैं और यही टर्म सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, -1 की पावर n, NCN, ए की पावर 0। इतना मैंने ऐड कर दिया और इतना ही सब्ट्रैक्ट कर दिया। बात क्लियर हुई? अब बेटा इस चीज को थोड़ा ध्यान से देखो, यहां से और यहां तक इसको आप कुछ लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? इसके लिए मैं एक फॉर्मेट ऊपर लिखता हूं, ध्यान से देखो। अगर मैं इसको ओपन करता हूं, a-1 की पावर n, तो इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, ओपन करके देख लेते हैं। NC0, ए की पावर n माइनस NC1, ए की पावर n-1 प्लस, देखो ये माइनस कैसे आया, क्योंकि -1 है, यहां -1 आएगा तो माइनस इसको क्या कर देगा, माइनस कर देगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, प्लस आएगा। NC1 हो चुका तो क्या आएगा, NC2, ए की पावर n-2। अगला स्टेप माइनस हो जाएगा और ऐसी ये सीरीज बढ़ती जाएगी बेटा। कहां तक बढ़ेगी वो देखो, n तक। तो n के बारे में अभी हमको पता नहीं होगा, तो हम लोग प्लस -1 की पावर n, अब a की पावर 0 हो जाएगा और NCN हो जाएगा। हो जाएगा, लिखना चाहो तो इसको भी लिख सकते हो, a की पावर 0 हो जाएगा, है कि नहीं? तो अब देखो बेटा, ये जो पूरी सीरीज लिखी गई है ना, इस पूरी सीरीज को आप क्या लिख सकते हो, a-1 की पावर n लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, fn इज इक्वल टू 1/a। इस पूरी सीरीज को हम लिख सकते हैं a-1 की पावर n। बात समझ में आई? और ये वाला टर्म क्या होगा, a की पावर 0 1 होता है, NCN 1 होता है। यहां पर ये दोनों पैटर्न -1 की पावर n, सिर्फ बचेगा -1 की पावर n। क्या मेरी बात समझ में आई? तो अभी से जो हमको fn की वैल्यू मिली 1/a, a की पावर n माइनस 1 की पावर n, इतना मिल गया। यानी इसको मैंने मिनिमाइज कर लिया है। अब अपने को क्या निकालना है बेटा, इसका सम निकालना है, 2007 प्लस 2008। तो हम क्या काम करते हैं, यहीं पर n की जगह 2007 पुट कर देते हैं। चलिए पुट करके देख लेते हैं। f 2007 जैसे पुट करोगे बेटा क्या आएगा, 1/a तो ऐसे बाहर रहेगा, a-1 की पावर 2007 और -1 की पावर 2007 रखोगे तो ये ऑड नंबर है 2007, इसलिए ये -1 देगा और माइनस माइनस को क्या देगा, +1 देगा। बात क्लियर हुई है ना? अगर मैं 2008 लिखता हूं तो यहां मिलेगा 1/a, a-1 की पावर 2008, और यहां पर क्या होगा, 8 है तो ये प्लस देगा, इसलिए ये -1 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना? ठीक है। अब देखिए बेटा, इन दोनों को प्लस करना है, क्योंकि पूछा क्या है क्वेश्चन में, देखो इन दोनों का प्लस, जब हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा, जैसे इन दोनों का प्लस करोगे तो दिस इंप्लाइज दैट दोनों का प्लस कितना आएगा, 1/a कॉमन हो जाएगा, 1/a अंडर ब्रैकेट। ये दोनों चीजें देखो, जैसे इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये दोनों चीजें बचेंगी और ये माइनस और माइनस प्लस कैंसिल आउट होगा। थोड़ा जगह का प्रॉब्लम है इसलिए मैं इसको लिखता नहीं हूं, सिर्फ समझा देता हूं, ध्यान से सुनो। 1 और -1 कट जाएगा क्योंकि 0 हो जाएगा और बचेगा सिर्फ ये वाला पार्ट बचेगा, यानी हो जाएगा a-1 की पावर 2007 प्लस a-1 की पावर 2008, यही बचेगा। अब अगर थोड़ा सा और नोटिस करिए तो 1/a, यहां से a-1 की पावर 2007 को मैं कॉमन कर लेता हूं। जैसे मैं कॉमन करूंगा तो क्या बचेगा, इधर से 1 और इधर से बचेगा प्लस a-1 बचेगा। आगे बढ़ जाते हैं, 1/a, a-1 की पावर 2007, और देखो ये माइनस इससे कटेगा, सिर्फ a बचेगा इंटू a, और ये वाला a, ध्यान से देखिएगा, बस सिर्फ सॉल्व ही करना है बेटा, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। अब सिर्फ क्या बचा, इन दोनों का प्लस, यानी इन दोनों का सम किसके बराबर है, a-1 की पावर 2007 के बराबर है। ठीक है, थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा क्योंकि अब इतना फटाफट नोट कर लीजिएगा, मैं थोड़ा सा पार्ट इधर ऊपर से इरेज कर देता हूं। ठीक है,
देखिए जगह थोड़ी सी कम है बोर्ड पर, इसलिए इरेज करना ही पड़ेगा, तो कभी कभी लेंदी क्वेश्चन आते ही हैं। अब देखो बेटा F2007 प्लस F2008, इसकी वैल्यू अपने को मिल चुकी है इज इक्वल टू A-1 की पावर 2007। बात समझ आई? अब देखो इसकी वैल्यू अपने को अगर पता चल जाए, और इसकी वैल्यू इसने क्वेश्चन में दे रखा था, इसने ए की वैल्यू दिया था, लेकिन इसको इधर ट्रांसफर कर दो तो A-1 हो जाएगा, यानी अपने को मिल जाएगा क्या, 3 की पावर 2000 1/223, और इसकी पावर इसने क्या दिया है 2007। बात समझ आई? अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये कितनी बार में कटेगा, थोड़ा सोचो और दिमाग चलाओ बेटा। ये कटेगा 9 बार में, ठीक है। तो यानी 3 की पावर अपने को आंसर क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। इन दोनों का प्लस 3 की पावर 9 आया, और क्वेश्चन ने जो दे रखा था, क्वेश्चन ने इसका वैल्यू किसके बराबर दिया था, 9K के बराबर दिया था, और वैल्यू K की पूछी गई थी ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको अब कर देते हैं 3 की पावर 9 इज इक्वल टू 9 को क्या लिख सकते हो, 3 की पावर 2 लिख सकते हैं इंटू के, कटेगा तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, ये दोनों कट जाएंगी तो k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 की पावर 7 हो जाएगा। बात समझ आई? क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था लेकिन बिल्कुल आसान था, एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है। यहां पर आपको सिर्फ सीखना क्या है, समझना क्या है अपने लिए, कि क्वेश्चन में हम कैसे अपने क्वेश्चन को कैसे सोचते हैं। वही बात इसने दिया था कि इस बार, हर बार क्या होता था, ये पहला वाला टर्म नहीं देता था, लेकिन इस बार इसने चालाकी करके लास्ट वाले टर्म को एड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोल दिया। तो प्रॉपर्टीज से रिलेटेड ही क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, एक बार इसको अपने आप खुद से कर लीजिएगा, है ना। तो अभी हम इस चैप्टर को यहीं छोड़ते हैं, इस पॉइंट को यहीं छोड़ते हैं, और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। नेक्स्ट वीडियो में बहुत दमदार टॉपिक आने वाला है, एनजीटी, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग कवर करने वाले हैं एनजीटी को, ठीक है। तब तक के लिए बाय, पढ़ते रहिए।